हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम हिंदी की शुरुआत करेंगे। आपकी जो हिंदी है वो बसंत भाग 3 के नाम से है। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। तो बच्चों सबसे पहले इसकी व्याख्या करनी है हमें। व्याख्या को ध्यान से सुनना है। इसकी व्याख्या का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, हर एक शब्द का जो अर्थ है वो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी व्याख्या भी आती है क्वेश्चन आंसर के अलावा। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इसकी व्याख्या होती है। इसके 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है संदर्भ। संदर्भ में होता है ये जो कविता होती है उसका नाम होता है, और कविता जिस कवि ने लिखी है उस कवि का नाम होता है। 2 चीज़ें आती हैं। जैसे आपका ये चैप्टर का नाम है ध्वनि, इस कविता का नाम है ध्वनि, तो हम इसको ऐसे करेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत भाग 3 से ली गई है, और इसके रचयिता या कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी हम रचयिता भी यहाँ पर कर सकते हैं और कवि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो संदर्भ में 2 चीज़ें आ गई, एक तो कविता का नाम और कविता जिसने लिखी है उसके जो कवि हैं या रचयिता हैं उनका नाम। ये तो आपका संदर्भ हो गया। दूसरा पॉइंट आता है आपका प्रसंग। प्रसंग में होता है कि उस कविता में जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है, वो चीज़ आती है। जैसे आपकी इस ध्वनि कविता में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो देश के युवाओं को अपने अंतर्मन की आवाज़ से उनमें एक नया जोश, नई स्फूर्ति और नया उत्साह जगाना चाहते हैं। उनको कुछ करने के लिए उनमें उत्साह भरना चाहते हैं। तो ये आपका प्रसंग हो गया। और तीसरा पॉइंट है आपकी व्याख्या। व्याख्या में ये पूरी कविता का हिंदी अनुवाद होता है। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे ध्यान से सुनना है आपको। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी इसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। आपने नाम भी सुना होगा पहले इनका। तो वो कह रहे हैं कि अभी अभी तो आया, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदल बसंत। यानी जो कवि हैं वो मृदल बसंत यानी अपने मन की जो अपने जीवन की जो युवावस्था है उसकी तुलना बसंत ऋतु से कर रहे हैं। जैसे बसंत ऋतु होती है जो चारों ऋतुओं का राजा कही जाती है, कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए नए पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ से खुशबू आती है, उनमें नया नया सब चारों तरफ नयापन, हरियाली सब कुछ ये दिखाई देता है। तो उसी तरह से वे अपने अंतर्मन की आवाज़ से अपनी युवावस्था को बसंत से तुलना करके देश के युवाओं को संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तो मेरे जीवन में युवावस्था मतलब बसंत ऋतु मतलब युवावस्था आई है, तो इसका इतनी जल्दी अंत नहीं हो सकता। ठीक है, हरे हरे ये पात का मतलब होता है पत्ते, कि चारों तरफ जब बसंत ऋतु जैसे बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरे हरे पत्ते हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। डालियाँ कलियाँ कोमल का, चारों तरफ हरी हरी डालियाँ कलियाँ। कोमल का मतलब होता है बहुत ही नरम मधुर। गात का मतलब एक तरह से शरीर होता है। तो इसमें ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो कह रहे हैं कि जो जब छोटा बच्चा होता है तो उसका शरीर बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही मधुर होता है। ठीक है, तो जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो बार बार गिरता है, चलना सीखता है, तो उसके जो माँ बाप होते हैं या उसके जो बड़े होते हैं उसको बार बार उठाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं। जीवन की राह पर वो किस तरह से चलेगा, उस मंजिल की तरफ किस तरह से जाएगा, वो राह बनाते हैं उसके लिए। तो उसी तरह से ये जो कवि हैं वो देश के युवाओं, जो बच्चे हैं उनको युवावस्था में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो किस तरह से अपने देश के लिए कुछ करेंगे, तो उसके लिए लोगों में उत्साह बढ़ना चाहते हैं। मैं ही अपना स्वप्न बदल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर।
इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न बदल कर, यानी वो एक तरह से सपना देख रहे हैं, यानी सपने के माध्यम से अपने अंतर्मन की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देश की जो युवा शक्ति है उस तक अपने मन की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फेरुआ निद्रित का मतलब वो है आलस, जो सोई हुई कलियां हैं, यानी निद्रित कलियों की तुलना यहाँ पर देश के सोए हुए युवावस्था से, ठीक है। तो ये जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो देश की युवा शक्ति सोई हुई है, ठीक है, उस पर मैं एक ऐसा हाथ फेरूंगा, यानी उनमें उत्साह भरूंगा और जगह एक प्रत्युत्सर मनोहर। प्रत्युत्सर का मतलब होता है एक सुबह का जो समय होता है बहुत ही मनोहर होता है, एकदम शांत वातावरण, सब कुछ नया नया, सूर्य की नई नई किरणें। तो रात्रि के अंधेरे से निकाल कर इनको, यानी जो देश के युवा लोग हैं उनको रात्रि के अंधेरे से निकाल कर एक सुबह का प्रत्युष्ट मनोहर प्रदान करूँगा, उनके लिए एक नयापन, एक नया जोश उनमें भरूँगा, ठीक है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। इसमें कभी कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से, यानी फूल फूल से। तंद्रालस का मतलब होता है नींद में सोए हुआ आलस। जैसे एक इंसान जब नींद से उठता है तो उसमें आलस भरा हुआ होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, बस बैठा रहता है। तो उसी तरह से ये जो आलस, ये जो कभी इसमें ये कहना चाह रहा है कि देश की जो युवा शक्ति है, देश के जो युवा हैं वो आलस में भरी हो गई हैं, यानी उनमें जो जोश है वो नहीं है। तो उनके अंदर से मैं पूरे आलस को खींच लूँगा और उनमें नया जोश भरूँगा, नया उत्साह भरूँगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूँगा मैं, यानी जो मेरे जीवन में जो नई युवावस्था आई है, एक जो युवावस्था होती है इंसान की, तो उसमें कुछ कर गुजरने का एक तरह से उत्साह होता है। तो कभी ये कह रहा है कि जब मेरा नया ये जो युवावस्था आएगी मेरे जीवन में आई है तो इसका मैं अच्छे से प्रयोग करूँगा, यानी लोगों को जगाऊँगा, उनमें उत्साह भरूँगा और उसका पूरा प्रयोग मैं अपने देश के लिए, देश के युवाओं के लिए करना चाहता हूँ। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, यानी इसमें लेखक ये कह रहा है कि देश के युवाओं को मैं द्वार दिखा दूँगा उनको जहाँ है मेरे वे अनंत, यानी ऐसे द्वार दिखाऊँगा जहाँ जिसका कभी अंत नहीं होगा। मैं उनमें ऐसा जोश, स्फूर्ति, उत्साह भरूँगा कि जिसका कभी भी, अनंत का मतलब होता है कभी अंत नहीं हो सकता, जो हमेशा लोग उनके कर्म को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अभी न होगा मेरा अंत। तो अभी अभी मेरे जीवन में नया जो युवावस्था वो आई है, तो अभी इसी तरह से जो बसंत ऋतु है इसका अंत नहीं हो सकता, मेरा अंत नहीं हो सकता। बच्चों, आपका ये जो हिंदी अनुवाद है ये पूरा हुआ, इसको ध्यान से सुनना है, करना है आपको, और कल मैं फिर आपके क्वेश्चन आंसर आपको दूँगा।